गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल पीके स्टडी ग्रुप। अब देखिएगा कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास समझना, कथा विशेषण तथा विशेष, विशेषण और विशेष में संबंध हो। क्या हो? विशेषण तथा विशेष में संबंध हो तब एक और कहता है क्या, वो क्या कहलाता है? ये कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो विशेषण विशेष में संबंध हो, विशेषण विशेष में संबंध हो। संबंध का मतलब कि जो हम है, हम ही के बारे में बोला जाता है। मीन ध्यान रखना, ये दोनों सेम मत पता चलेगा, यही इस डिफिनेशन से कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसकी बातें अलग कह रहा है, इसकी बातें अलग कह रहा है। उसमें पहला दूसरा कह रहा है, लेकिन इसमें पहला दूसरा कह रहा है नहीं, खाली बोला विशेषण विशेष में संबंध हो। विशेषण विशेषण का मतलब गुण, और विशेष बारे में जिसके बारे में गुण लिखा जा रहा है, वो दोनों में संबंध हो। वो दोनों में क्या हो? संबंध हो। तो वो क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। वो कौन सा समास होगा? कर्म। देखो आप यहाँ से, जैसे नव युवक, नव मतलब नया, है जो युवक, मतलब एक ही आदमी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जो युवक नया है वही नव युवक बन सकता है। मतलब पहला दूसरा समझ में आया? इसमें नहीं, पहला दूसरा समझ में आया नहीं। आपको जो मिला करके लिखा हुआ है, तो नव युवक, तो नव है जो युवक का मतलब समझ आया। तो नव है जो युवक मतलब नया है जो, तो है जो का जिसमें अर्थ आएगा उसको क्या कहना? कर्मधारय समास। क्या कहोगे? कर्मधारय समास। क्या कहोगे? कर्मधारय। देखो जैसे पीतांबर, पिता पित है जिसके अंबर, पित है जो अंबर, पित है जो अंबर, वो हो गया पीतांबर। तो यहाँ क्या हुआ? पित क्या है? विशेषण बता रहा है, किसका? अंबर का विशेष बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। यानी दोनों एक ही चीज की बोध करवाता है। इसमें देखो ना, रहेगा कि सराहत, तो सर से आहत, मतलब जो व्यक्ति सर से आहत है, तो आहत नहीं लग रहा अलग बढ़े है, और सर नहीं लगो अलग बढ़े, यानी एगो परेशान वाला डिनोट कर रहा है, वो शरीर का डिनोट कर रहा है। इससे अलग अलग बोध करता है। लेकिन यहाँ क्या होता है? नव युवक, नया है जो युवक, वो क्रम अलग अलग बढ़ आ रहा है, लगता है अलग अलग नहीं लग रहा है, तो नव युवक क्या हो गया? कर्मधारय समास। पीतांबर, पित है जो अंबर, वो क्या हो गया? कर्मधारय समास। महात्मा, महान है जो आत्मा, एक अलग अलग हो रहा है नहीं, महान है जो आत्मा, एक के आदमी का है जो जिसकी आत्मा महान है, वो क्या होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, ईश्वर जो मेन है, प्रमुख है, जो परम है, वही परमेश्वर कहलाता है। इससे अलग अलग का बोध नहीं होता। नील कमल, नील है जो कमल नील है, वो नील कमल कहलाता है, अर्थात कर्मधारय समास। प्राणी प्रिय, प्राण प्रिय, जो हमारा प्राणों से प्रिय है, प्यारा है, वो उसको क्या करेंगे? कर्मधारय समास। यानी एक ही व्यक्ति का बोध करता हो, वही व्यक्ति का गुण और वही व्यक्ति का विशेष बताता हो, वो सब का सब क्या होगा? कर्मधारय। आपको इजी से समझ में आ रहा? पुरुष तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास करते हैं, कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास करते हैं। कर्ता तत्पुरुष जो करने वाला होता है, यहां से भी मेन पकड़ सकते हो, कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास करते हैं। कर्ता मतलब मेन सब्जेक्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हो। कर्ता जो करने वाला होता है, कर्ता मतलब जो करने वाला होता है। तो देखो परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, परम क्या हो गया? परम है जो ईश्वर, तो मेन कर्ता वाला जो मेन बात किया जा रहा है, वही क्या हो गया? कर्मधारय समास। तो दोनों डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आप अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आता है, आपको ज्यादा सटीक ही लगा होगा। और ये भी चीजें भी है, कर्ता तत्पुरुष समास को कर्ता तत्पुरुष को ही क्या कहते हैं? कर्मधारय। क्लियर रहता है? कोई दिक्कत? द्विगु समास क्या होता है? तो द्विगु समास पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। क्या हो? पूर्व मतलब होता है पहली, पद मतलब जो लिखा हुआ होता है, उसके पहले का जो पद होता है वो क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण हो, तो उसे द्विगु कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे में सप्त सिंधु, मतलब देखो सप्त मतलब क्या होता है? सात, सप्त मतलब सात, आ गया संख्यावाचक। तो ये देखो ये पद है, इसी को हम पद कहते हैं। देखो सप्त अलग सा पद आ रहा है, और सिंधु अलग सा पद आ रहा है,
तो सप्त सिंधु लगता है कि मिलकर के बना है, तो सप्त सिंधु मतलब 7 पद, मतलब कितना पद लिखा हुआ है 7 को बता रहा है, यानी संख्यावाचक विशेषण है। इसी से आप पकड़ेंगे कि द्विगु समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विगु समास। जैसे में बताता है कि दोपहर, 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 तो दो क्या है? संख्यावाचक है। दो क्या है? संख्यावाचक है। इसलिए दोपहर समूह, दोपहर का समूह दोपहर बनता है, दोपहर का समूह मिलकर के क्या बनता है? दोपहर बनता है। तो ये दोपहर क्या होगा? द्विगु समास होगा। तिरंगा क्या होगा? द्विगु समास होगा। 3 रंग के तिरंगा होता है तो 3 आता है, तो 3 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए द्विगु समास होगा। पंचतंत्र, पंचतंत्र, तंत्र कितना है? 5 है, तो 5 क्या है? संख्यावाचक विशेषण, इसलिए द्विगु समास। पंजाब द्विगु समास। नवरात्रि, 9 दिन की रात्रि को नवरात्रि कहेंगे, तो ये हो गया द्विगुवाचक समास, द्विगु समास। तो द्विगु समास पता चला, जिसका पूर्व पद क्या हो? संख्यावाचक विशेषण हो, ये द्विगु समास कहलाता है। अब आता है चौथा जो है बहुब्रीहि समास है। क्या है गाइस? बहुब्रीहि समास है। तो क्या है? बहुब्रीहि समास है। इससे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, चाहे जैसा भी क्वेश्चन है आप एंड तक बने रहते हो तो एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है, मेरी गारंटी है। जब पूरा देखिएगा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिसका कहता पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई पद प्रधान ना हो। पूर्व पद तथा उत्तर पद, उत्तर मतलब आंसर, या नहीं समझना, या देखो उत्तर पद मतलब बाद वाले पद, एक होता है उत्तरार्ध, एक होता है पूर्वार्ध। पूर्वार्ध मतलब पहले, उत्तरार्ध मतलब बाद में। तो यहाँ समझना, उत्तर पद मतलब यहाँ समझिएगा बाद वाला पद, पूर्व पद मतलब पहले का पद तथा उत्तर मतलब बाद का पद, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं हो। दोनों में से कोई प्रधान ना हो और कोई अन्य पद की प्रधान हो, कोई अन्य पद की प्रधान हो, तो उसे क्या कहोगे? बहुब्रीहि समास। क्या कहोगे? बहुब्रीहि। लेकिन आप इस डिफरेंस से समझ में नहीं आता है, एग्जांपल से मैं बताऊंगा और वो पूरी तरह से समझ में आएगा, और इसी पे है एग्जांपल भी समझिएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट डिफरेंशिएशन इसका क्या है? आए पदों को छोड़कर, आए हुए पदों को छोड़कर, जब किसी अन्य पद की प्रधानता बताता हो, आए पदों को छोड़कर अन्य किसी पद की प्रधानता बताता हो, तो उस पद को बहुब्रीहि समास कहते हैं। उस पद को क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। अच्छा, एग्जांपल में देख लेते हैं। इन सारी बातों से समझ में नहीं आया होगा बेटा, अब एग्जांपल से समझना, देखो बहुत मस्त समझ में आएगा। दशानंद, दशानंद, दशानंद किसको कहते हो? रावण को। आपको भैया कहोगे भैया दशानंद का मतलब 10, जिसकी सिर 10 हो, ये तो या हो जाएगा द्विगु समास, 10 है। लेकिन जरा सोचना, दशानंद का मतलब कहाँ शेष जा रहा होगा? रावण का। क्या शेष जाता है? रावण। माइंड, दशानंद आपको कोई बोले तो आपको आज समझिएगा ककरा बारे में बोल रहे हैं? दशानंद रावण के बारे में। लेकिन इससे कोई अर्थ निकल रहा है? सप्त सिंधु, जिसका 7 सिंधु है, 7 सिंधु होता है, बस उसी को। इससे हट करके कोई अर्थ दूसरा जाए गया? नहीं। जैसे दोपहर, दोपहर का मतलब है क्या अर्थ गया? कि दोपहर मतलब जो एक बार सुबह से 12-1 बजे के बीच में जो होता है दिन, उसको दोपहर कहते हैं। एक ही शेष जाता है। लेकिन दशानंद, दशानंद, 10 आनंद है, जिसका मतलब दशानंद रावण को कहेंगे, तो इससे हट के हुआ। थोड़ा हट के नहीं लग रहा है? अरे एक ही को पता चलेगा। तो दशानंद मतलब रावण की शेष आने की। देखो इसमें कोई पद प्रधान है? इसमें ना तो मेन पहला पद प्रधान है, ना तो बाद के पद प्रधान है, कोई अता पता नहीं है। प्रधान का मतलब मेन, जैसे सब में देखते आए रहे होगे कि होता है, लेकिन कोई अन्य पद की प्रधानता बता रहा है, तो दशानंद से किसका प्रधानता बता रहा है? रावण का। किसका? रावण। इसलिए क्या होगा? बहुब्रीहि समास। समझ रहा बात को? जैसे नीलकंठ, अब नीलकंठ, नीलकंठ, नील है जिसकी कंठ, अर्थात भगवान शिव। मतलब देखो दूसरा का बात बता रहा है, इसमें से कोई प्रधानता बता रहा है? नहीं बता रहा है। पूरी वीडियो को देखिएगा जाकर के घर में, शुरू से आपको गौर करके देखिएगा, अंतर पूरी जनाएगा। जैसे देखो नीलकंठ, तो एगो में प्रधान एगो में पता है? नहीं पता चल रहा है। इससे पता चल रहा है अच्छा नील है कंठ जिसका, अर्थात का शिव। तो मतलब दूसरा शेष जा रहा है, हमारी माइंड शेष कर रहा है, वो शिव भगवान को बोल रहा है नीलकंठ, है ना? तो क्या हो गया? शिव। तो ये जिसमें क्या हो? दूसरा या पहला पद प्रधान ना हो, इसके जगह कोई अन्य पद की प्रधानता हो जाए तो बहुब्रीहि समास कहलाएगा। क्या दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। तो कहता नीलकंठ मतलब शिव। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान जो होता है तो प्रधानमंत्री बनता है। जो मंत्रियों में प्रधान हो वो क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। अनहोनी, ना होने वाला घटना को अनहोनी कहते हैं।
अर्थात अच्छा देखो, अगर जो घटना जो रोज घटता है तो नॉर्मल घटना बोल देते हैं, तो नहीं कोई अनहोनी हो गई मैया बप्पा अभी दिना दिना बेचारा ठीक है बुढ़वा जा रहे लठिया टूट गई थे एक मर गए, ये अनहोनी होले हाँ या नहीं? तो वही कहता है अनहोनी ना होने वाली घटना, अनेक मतलब विशेष घटना हो गया होगा, कुछ अलग घटना घट गया होगा। मेरी शेष देखो, मेरे दिमाग देखो कहीं दूसरा सोचेगा, रोज मारपीट हो गई तो नॉर्मल हो गए, एक एक्सीडेंट हो गए खत्म, ये अनहोनी हो गया। तो जैसे बोला विशेष घटना वैसे दिमाग में बोला अच्छा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो लो, तो ऐसा शेष देता हो तो बहुव्रीहि समास होगा। कैसा समास होगा? बहुव्रीहि समास। जैसे विषधर, तो विषधर कौन होगा? सांप होगा, बिच्छा होगा, ये जो विष रखता होगा, तो वहां से जा रहा नहीं, तो इसमें से कोई समझ में आ रहा है कि ककरा बोल रही है? नहीं, एक शेष जा रहा है दूसरा जगह, समझ रहा है ना? तो कहता है विष का धारण करने वाला क्या होगा? यानी कि सांप, अर्थात सांप, यानी सांप पे ज्यादा फोकस जाता है कि सांप को काट को, तो ये ऐसा सेंस जाने वाला क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा, याद रखना। जैसे त्रिलोचन, जिसका 3 गुण आंख है, नयन नेत्र लोचन बोलते ना, पर्यायवाची शब्द नयन नेत्र लोचन, तो जिसका 3 आंख है, तो ककर 3 आंख है भगवान शिव के, तो अर्थात शिव हो गया।